सभी साथियों को जय हिंद। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए किस जोन से फॉर्म भरें ताकि हमारा सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो और वहां पर कंपटीशन काफ़ी कम देखने को मिले मेरे भाई। तो अभी तक जिन भी साथियों ने फॉर्म नहीं भरा है, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाकर के फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है भाई वो 11 मई है। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, क्या पता सर्वर में क्या प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए जितना जल्द से जल्द हो सके फॉर्म को भर लीजिए। अब आइए मैं आप सभी को बता देता हूं कि इसमें जो टोटल पोस्ट आई है असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए वो 9,970 पोस्ट निकल करके आई है मेरे भाई। और आप सभी को पता है कि CBT2 के लिए 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है, यानी कि तब तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को पास किया जाएगा CBT2 के लिए। तो यह मान करके अभी चल सकते हैं कि 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब आइए मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन सा जोन में फॉर्म भरना सही होगा, कौन सा जोन में फॉर्म भरना उतना सही नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर काबिल बन रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि यह डेंजर जोन है, यह सेफ जोन है। कितनी सच्चाई है जोन को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथियों सबसे पहले जोन के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से जोन हैं आपके। तो इसमें अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, फिर आपका बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू एंड श्रीनगर है, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। साथियों इतने सारे जोन है आरआरबी के। और अब मैं आप सभी को इसमें सेफ और डेंजर बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि यूट्यूब पर कई सारे टीचरों द्वारा अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे, वो लोगों ने पिछला भर्ती में भी बताया था। जैसे साथियों डेंजर जोन और सेफ जोन क्या होता है इसको समझ लीजिए। बस आपको यूट्यूब पर यह एक पागल बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, पिछली भर्ती आई थी, अब जाकर के कट ऑफ चेक कर लीजिए। जो टीचर कह रहे थे कि दोस्तों प्रयागराज से मत भरिएगा, बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन है, तो साथ ही आप खुद जाकर के देख लीजिए प्रयागराज की पिछली बार कट ऑफ कितनी ज्यादा चली गई है। थोड़ी सी ज्यादा गई है, बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं देखने को मिला है। और कई तो ऐसे भी जोन है जहां पर प्रयागराज से भी अधिक कट ऑफ गई थी। तो बच्चे मतलब पछता रहे हैं। जो बच्चे प्रयागराज साइड के रहने वाले थे उन्होंने डर के मारे साउथ में फॉर्म भर दिया, जैसे कि चेन्नई वगैरह फॉर्म भर दिया। बाद में कट ऑफ आई तो पता चला कि अरे यार मैं तो इधर ही भर दिया होता तो बहुत ज्यादा मुझे नुकसान नहीं हुआ होता। तो ऐसा डर का माहौल बना दिया गया था। और आप ये बताइए कि यदि सेफ जोन टीचर यूट्यूब के बता पाते हैं, तो पिछली बार का जो सबसे सेफ जोन रहा था भाई वो रहा था चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ का नाम किसी ने यूट्यूब पर नहीं लिया था। तो आप एक बात समझ जाइए कि कोई भी सेफ जोन और डेंजर जोन यूट्यूब पर नहीं बता पाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ एक पागल बनाने की टेक्निक है। अब आइए मैं आपको कुछ एक आइडिया बता देता हूं कि कौन से जोन में फॉर्म नहीं भरना है, पहले इसको समझ लीजिए। तो जहां पर साथी सीट काफी कम है वहां पर थोड़ा सा फॉर्म भरने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सीटें यदि कम रहेंगी तो वहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि पटना को देख लीजिए, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई रहा पिछली भर्ती में भी। और जहां जहां सीटें कम है कट ऑफ वहां ज्यादा जाने की संभावनाएं रहती है। तो आपको वहां से बच करके फॉर्म भरना है। जैसे कि मैं बता देता हूं, गुवाहाटी, जम्मू, पटना और मुजफ्फरनगर, यहां से आपको फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है भाई। यहां से बच करके रहिए क्योंकि यहां सीटें काफी कम है। अब यूट्यूब पर कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि शुरू के जो 2-3 जोन है जहां पर सीटें सबसे ज्यादा अधिक आई है वहां पर आपको फॉर्म नहीं भरना है। मैं आपको बता देता हूं यह भी बात पूरी तरीके से गलत है। पिछली बार देख लीजिए भाई, बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीट आई थी, तो क्या बिलासपुर में सबसे ज्यादा कट ऑफ चला गया था रेलवे का? ऐसा नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करिए और अपने हिसाब से फॉर्म भरिए, किसी के भी कहने पर मत आइए। बस आपको फॉर्म वहां से नहीं भरना है जहां पर सीट काफी कम है, बाकी आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। टॉप के 5 जोन भर लीजिए, मीडियम के 5 जोन भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है मेरे भाई किसी तरीके से। तो मैं यह राज जोन को लेकर के जो कि मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा वैकेंसी है सिकंदराबाद में, रांची में, अजमेर में, और जैसे कि भोपाल हो गया, फिर आपका अहमदाबाद हो गया। यहाँ सीटें ठीक ठाक है, मीडियम लेवल की सीटें, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो मैं आपको ओवरऑल यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। 11 मई लास्ट डेट है, सर्वर हो सके स्लो हो जाए तो सबसे पहले जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर लीजिए। और यह रही कट ऑफ और जोन को लेकर के जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया है। 15 गुना बच्चों को पास भी करना होता है। पिछली बार कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई थी, इस बार भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इजिली आप जहां अपने होम टाउन के आसपास रहते हैं, जहां आपका घर है, वहां पे यदि सीटें ठीक ठाक हैं, मीडियम लेवल की भी सीटें हैं, तो आंख मूंद करके फॉर्म वहां से भर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा दूरी होगा आपको उतनी ज्यादा घर आने में समस्या होने वाली है। क्योंकि असिस्टेंट लोगों पायलट की ड्यूटी थोड़ी सी प्रेशराइज ड्यूटी होती है, इसमें वर्कलोड ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत अपने घर आ जाएंगे किसी दूसरे जोन से। तो प्रयास करिए कि यदि सीटें ठीक ठाक है तो अपने घर के आसपास से ही फॉर्म भर दीजिए।
मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया है। पिछली बार यूट्यूब के अलग अलग टीचरों द्वारा बोला गया कि प्रयागराज डेंजर है, बच्चे बाद में पछताने लगे क्योंकि प्रयागराज का बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है और जोनों से तुलना करेंगे तो। और वही सेफ जोन की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ चंडीगढ़ का गया था, वहाँ तो लड़के भी नहीं मिल पाए 15 गुना। परंतु अलग अलग टीचरों द्वारा कभी भी किसी ने भी चंडीगढ़ जोन का नाम नहीं लिया था कि यह सेफ जोन है। तो सेफ जोन कोई भी हो सकता है और डेंजर जोन भी कोई भी हो सकता है, किसी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस ये पागल बनाने की टेक्निक्स है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मीडियम जोन की जो सीटें हैं आप उनको आसानी से भर सकते हैं और जहां पर वैकेंसी काफी ज्यादा है वहां से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। मीडियम में आपकी बात करें तो आपका अहमदाबाद हो गया, आपका अजमेर हो गया, आपका प्रयागराज भी हो सकता है, भोपाल भी हो सकता है, सिकंदराबाद भी हो सकता है जहां सबसे ज्यादा सीट है, बिलासपुर हो सकता है, कहीं से भी भर सकते हैं। बस जहां सीटें सबसे कम है गोरखपुर वगैरह, पटना, मुजफ्फरपुर, इन सबों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। यदि आपकी तैयारी मजबूत होगी, यदि आप मेहनत अच्छा की रहेंगे तो यकीन मानिए कोई सा भी जोन हो आपका कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। कहीं से भी यदि आप मेहनत अच्छा किए रहेंगे तो कोई सा भी जोन इजीली आप ऐसे चुटकी बजा करके एग्जाम को क्रैक कर लेंगे मेरे भाई। 1.5 लाख बच्चों को पास होना है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, यह CBT 1 है, इजीली आसानी से क्रैक हो जाता है। यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए हमसे, क्योंकि हमने खुद भी LP CBT 1 और अभी मेंस भी हमने खुद भी दिया, तो कोई यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे जुड़ करके ले सकते हैं। मेरा इससे पहले सिलेक्शन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी हुआ था तो हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, मैंने DB उसको स्किप कर दिया था। तो बस एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, बच्चों की सहायता करने के लिए मैं जुड़ा हुआ हूं इस फील्ड से। तो गाइडेंस को लेकर के कोई भी प्रश्न हो आपके मन में हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं बिना किसी समस्या के। और दोस्तों मैंने कभी भी YouTube पर किसी भी छात्र से 1 रुपए की डिमांड नहीं की है, ना ही मैं कभी भी भविष्य में 1 रुपया का कोई बैच लाऊंगा, कोई PDF, कोई नोट्स कुछ नहीं लाऊंगा। जितना हो सके फ्री ऑफ कंटेंट और फ्री एजुकेशन आप सभी को अपने माध्यम से देता रहूंगा, अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। तो बस थोड़ा सा YouTube पर आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रहिए, बस आप सभी से यही मेरी विनती है, यही मेरी गुजारिश है। तो दोस्तों जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, पहला काम आपको यही करना है। अब आपको वेट नहीं करना है क्योंकि 11 तारीख आने में ज्यादा समय नहीं रह गया। तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के पेमेंट वगैरह करके उसका आप रिसिप्ट ले लीजिए, क्योंकि बाद में काफी ज्यादा सर्वर पे लोड हो जाएगा तो आप हो सके फॉर्म भी ना भर पाए, तो ये काफी बड़ी समस्या हो जाती है, फिर बच्चे बाद में परेशान हो जाते हैं। और बहुत लोग वेट इसीलिए करते हैं कि हमको एक आइडिया मिल जाए कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन से फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो अब आपको आई होप आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब इंतजार किस बात का, जाइए तुरंत फॉर्म भर लीजिए और अब हमारी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ, आप एक अच्छा जोन चुन पाएं। और आई होप हमने जो आपको आइडिया दिया है आप उससे अच्छा जोन चूज कर पाएंगे। यूट्यूब पर मैं फिर कह रहा हूं किसी की बातों को नहीं सुनना कि ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है। आप यदि ये फॉर्म भर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, और नहीं भरने वाले हैं तो यह भी बताइएगा कि हम किस जोन से फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।